हेलो फ्रेंड्स, सो जावेद अजीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन नीड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो हमारे पोस्ट आए हैं पीएससी की तरफ से, जेके पीएससी की तरफ से। सो उसका पहला टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन नीड और प्रिंसिपल्स क्या कोऑपरेटिव की। सो व्हेन वी कम टू डिफाइन दिस कोऑपरेटिव मूवमेंट, व्हाट एक्चुअली कोऑपरेटिव मूवमेंट इज, so it can certainly and simply be defined as voluntary movement of the people carried out democratically by pooling together their resources or carrying on the given activity with the purpose of achieving or securing certain benefits or advantages which given to the people cannot get individually, and with the purpose of motivating certain virtue and values such as help, mutual help, self-reliance, unity and general good of all. So it simply means कि ये जो cooperative movement है एक voluntary movement है. There is no just compulsion कि कोई आके इसमें participate करे, join करे, part बने, इसका हिस्सा बने इस cooperative का. So it's simply a voluntary movement and it is carried out democratically. Democratically means कि there is no force and every person, every member of this society is having equal this part, equal say and equal vote. For example, when it comes to votes, so he has equal vote. Every member has equal vote. So why do they come together? They just come together they are pooling together their resources, whatever is available with them. They pool those resources together and in a particular activity. And इनका जो purpose होता है it is simply to achieve or secure certain benefits and जो individually ये acquire नहीं कर सकते हैं. For example, एक simple सी example है, अगर किसी जगह पे कोई फार्मर्स की एक एसोसिएशन है या फार्मर्स की एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो व्हाट दे डू, अगर एक छोटा फार्मर है जिसके पास एक कनाल की लैंड या 2 कनाल की लैंड है, सो ही कैन नॉट सेल हिज प्रोड्यूस इन ओपन मार्केट जहाँ पे उसको एक अच्छा मार्जिन मिलेगा, एक अच्छा डिमांड मिलेगा. सो सिंपली व्हाट ही डज, उसकी जो यील्ड होगी वो कम होगी. बट when 20-30 फार्मर्स कम टुगेदर, जिनके पास थोड़ी थोड़ी खेती है, थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन है, दे कम टुगेदर, एक सोसाइटी बनाते हैं. उसमें ये सारे अपने रिसोर्स जो है ये पूल टुगेदर करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं और उसके बाद किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में किसी पर्टिकुलर जगह पे ये बेचते हैं. इससे क्या होता है, इनका जो यील्ड है प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन जब ये सारे लोग जुड़ जाते हैं एक साथ तो एक मैसिव प्रोडक्ट बन के ये बेच सकते हैं. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है अमूल की. अमूल जो है एक मिल्क लिमिटेड है. तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे जो फार्मर्स थे जिनके पास मिल्क होता था, कम क्वांटिटी में होता था, सो उनके पास बायर्स नहीं आते थे, सेलर्स नहीं आते थे उस छोटी छोटी क्वांटिटी के दूध को खरीदने के लिए. व्हाट दे डिड टुगेदर, ये सारे लोग मिल के इन्होंने एक सोसाइटी बनाई. तो उसके इनका जो यील्ड था सारा जमा करके तो एक साथ फिर उन्होंने बेचा, जिसका अच्छा मार्जिन रहा एंड grew with time. And it's not only limited to that. So what is there? So इसके साथ साथ इनका जो एक अलग मोटिव है, इसमें अलग जो है इनके वैल्यूज़ बढ़ जाते हैं. इनका जो हेल्प करने का, म्यूचुअल हेल्प करने का, ये सेल्फ रिलायंस, दैट मीन सेल्फ डिपेंडेंस, ये सारी क्वालिटीज़ में इनमें अब्रप्टली आ जाती है. बिकॉज देयर इज़ नो जस्ट व्हेन वी कम टू सिंपली एन इंडस्ट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज वी आर वर्कर्स, दैट पीपल आर वर्किंग एज वर्कर्स एंड दे आर वर्किंग फॉर बॉस. So there is honor. So but when it's cooperative society, they all collectively share the responsibility. They believe that ये society जो है हमारी है, that we had to work for that. So as such they grew that unity, that we will work unitedly and in order कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है इसका मिलेगा. So it has G.R. मदन, मैंने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें भी मैंने डिस्कस किया था. दैट्स अ गुड बुक. इस में जो है डिफ़ाइन किया गया है, कैसे इन्होंने डिफ़ाइन किया है इसको कोऑपरेटिव. लिटरली इसमें ये कहा गया है दैट इज़ वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करना. इसको हम कोऑपरेशन कहते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी की. लेकिन इसमें क्या काम होता है, विच वी फाइंड इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पे होता है. तो बट इसमें टेक्निकल चीज़ें, ये तो लिटरल मीनिंग हुआ इसका कि एक साथ मिल के कोऑपरेट करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन के हम काम करेंगे. बट टेक्निकली जो इसकी बात जो हम करते हैं तो इस दैट वर्किंग टुगेदर फॉर सम इकोनॉमिक परस्यूट. ओके. सो इसमें इनका जो है इकोनॉमिक परस्यूट का एक गर्ज होता है, बट ऑन द बेस ऑफ सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनके अलग कुछ असूल होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं. हम प्रिंसिपल्स को भी आगे डिस्कस करेंगे जो कि आपको बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं मिलेंगे. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर नॉट ओनली इकोनॉमिकल बट हैव सम हायर वैल्यूज एम्बडीड इन दैम. जैसे मैंने ऊपर भी बात अभी की थोड़ी देर पहले कि इसमें जो है सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू को ही नहीं देखा जाता है, बट बाकी जो चीज़ें हैं जैसे सेल्फ हेल्प की बात होती है, म्यूचुअल असिस्टेंस की बात होती है, हेल्प की बात होती है, ये या डिफेंस ऑफ द पुअर अगेंस्ट रिच. आगे हम देखेंगे कैसे ये जो है एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है. रिच और पुअर्स का जो ये गैप बढ़ रहा था उसको कूप करने के लिए एक ये सोसाइटीज़ का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है. तो उसके बाद व्हाई डू वी नीड
कि नीड क्या रही हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो बनाने की। तो इसमें सिंपल सी बात है, अब हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के नज़र से देखते हैं इसको, कि जब एक इंसान की हम बात करते हैं अर्ली स्टेज, जब पुरानी वक्त की बात है, तो उस वक्त जो है पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो इसका मतलब कि लोगों के पास जो है मतलब जो रिसोर्सेज थे वो अबंडेंट थे, बिकॉज पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना ये कल्टिवेट करते हैं या जितने इनके पास सोर्स हुआ करते थे, वो अबंडेंट हुआ करते थे, डेफिशिएंसी नहीं थी और डिपेंडेंसी भी नहीं थी। बट जैसे जैसे आगे बढ़े, सिविलाइजेशंस बढ़ती गई, लोग जो है ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो इनको जो है जो रिसोर्स इनके पास अवेलेबल थी उसमें ही इंसान को बहुत मुश्किल हुआ कि ये कैसे गुजारा करे। तो इसके बाद जो है इन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो है इंटरडिपेंडेंस का आया, जिसके इन्होंने, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन की भी ज़रूरत पड़ी, इंटरडिपेंडेंस की ज़रूरत जो है मैंने अभी कहा क्यों पड़ी हमें, बिकॉज जब पॉपुलेशन हमें बढ़ी तो हमारी नीड्स जो है बढ़ी, हम हमारे इस पोजीशन में नहीं थे कि हमारे एक अपनी नीड जो है वो सेटिस्फाई कर पाते। तो इसमें क्या हुआ, कुछ चीज़ें जो थी, कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास हुआ करते थे, कुछ प्रोडक्ट्स मेरे दूसरे बंदे के पास हुआ करते थे। सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है वो स्टार्ट हो गया। मोस्टली जो हमारे पास सरप्लस होता था, फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है साल में राइस जो है 1 क्विंटल मेरे घर में खर्चा था, बट मैंने जो है प्रोडक्शन 10 क्विंटल की, सो दैट 9 क्विंटल्स यूज्ड टू बी माय सरप्लस। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट एक्सचेंज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो सरप्लस मेरे पास एक्स्ट्रा जो था मेरे पास, उसको मैं एक्सचेंज करूँ किसी दूसरे बंदे के साथ। फॉर एग्जाम्पल आई विल गेट वीट फ्रॉम सम अदर पर्सन, जिसके पास सरप्लस में वीट होगा, तो उसके पास डेफिशिएंसी जो होगी वो राइस की होगी। सो आई विल गिव दैट सरप्लस क्वांटिटी टू हिम, क्वांटिटी उसको दे दूंगा, और उससे जो है उसका सरप्लस जो, दैट मीन्स वीट का जो सरप्लस हुआ करता था वो उससे ले लूँगा, और इन ऑर्डर कि हम दोनों की जो है नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। एंड विथ टाइम सो ये एक्सचेंज जो है इकोनॉमी का एक्सचेंज होता गया, एंड इट गिव राइज टू बार्टर सिस्टम। इसको सिंपली हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। सो बार्टर सिस्टम व्हाट इट वाज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ओके, सो सरप्लस गुड्स जो हमारे पास हुआ करते थे, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात है, सो व्हेन मनी वाज नॉट देयर इन वर्क, सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो नीड्स थी, कारपेंटर की नीड थी, मुझे मकान बनाना था, बट कारपेंटर को जो है नीड थी मेरी सर्विस की, मैं जैसे एक फार्मर था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू प्रोवाइड हिम वीट, आई यूज्ड टू प्रोवाइड हिम ग्रेन्स, और उसके बदले में वो जो है मेरा मकान बना के देता था। इट वाज सिंपली दैट एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सो क्योंकि सर्विस सेक्टर भी हुआ करता था, तो ये सारा कुछ, जैसे लेबर की ज़रूरत है, दैट वाज एक्सचेंज ऑफ लेबर। तो ये बार्टर सिस्टम में जब है सिंपली एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो मनी जो था, मनी करेंसी की जब हम बात करें, इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग। तो फिर उसके बाद जो है मनी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया, तो फिर कॉन्सेप्ट of money, property and their ownership gave rise to inequalities and distribution of wealth and incomes among people. Then people, what they decided and what they did, इन्होंने क्या काम किया, तो लोगों के पास जब पैसा आने लगा, तो लोगों ने एक ग्रीड जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश की, और जिसके चलते जो है इनइक्वालिटी सोसाइटीज़ में बढ़ने लगी, क्योंकि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वेल्थ का हुआ। कुछ लोग जो है जिनके पास ज़्यादा वेल्थ आने लगा, और कुछ लोग जो थे बेचारे गरीब के गरीब रहने लगे या पसमानदा होते जा रहे थे। सो इट स्टार्टेड रेस, सम हैड एडवांटेज ओवर अदर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म इवॉल्व्ड, एंड अकॉर्डिंगली अ रेस फॉर दिस थिंग स्टार्टेड, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म भी आ गया। एंड कैपिटलिज्म की डेफिनेशन जब हम बात करते हैं, कैपिटलिज्म, व्हाट कैपिटलिज्म इज, कैपिटलिज्म हैज बीन डिफाइंड एज इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेस एंड इंडस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट बाय प्राइवेट एंटरप्राइज विद द मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। सो इसमें सिंपली क्या किया जाता था, कैपिटलिज्म वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो है बिजनेस और इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिट के गर्ज से ऑन करते हैं प्राइवेट पर्सनस, यानी गवर्नमेंट का जो है इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। प्राइवेट लोग जो है वो ये इंडस्ट्रीज लगाते हैं, बिजनेस जो है वो ऑन करते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट्स। सो इसमें सिंपली जो है ये एक प्रॉफिट मोटिव की गर्ज से किया जाता है। प्राइवेट जो है एक बस कैपिटलिस्ट जो है वो फिर मैनिपुलेट करना लगा वर्कर्स को, उनको सताने लगा, इनको एक्सप्लॉइट करने लगा। तो ये जो गैप था रिच का वो, और गैप इन बिटवीन रिच एंड पुअर्स, इट वाइडन। ओके, सो दैट मीन्स कि रिच जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है एक्वायर करने लगे, एंड पुअर जो थे वो पुअर के पुअर ही रहने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वर्कर्स एक्सप्लॉइटेड एंड गैप बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैव यूनियंस एंड एसोसिएशन। अभी की बात जब हम करते हैं, तो इस वक्त जो है जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हमारे पास है, उन्होंने फिर जो वर्कर्स है, वर्कर्स ने अपनी यूनियंस बनाई, अपने एसोसिएशंस बनाई, क्योंकि इनकी वर्किंग कंडीशंस जो थी वो बहुत मिजरेबल थी, पैथेटिक सिचुएशंस में कंडीशंस में काम कर रहे थे, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट थे उनको गर्ज जो था दैट वाज सिंपली कि हमें कहाँ
जो था इकोनॉमिक गैप, सो ये बड़ा वाइडन होने लगा, दैट मीन्स पुअर्स बिकम मोर, जब ये गैप रिच एंड पुअर एंड रिच जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिच होने लगे, सो इकोनॉमिस्ट जो थे इसको बैलेंस करने की गर्ज से इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स ढूंढे, एंड दैट वाज कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. कम्युनिज्म, व्हाट कम्युनिज्म इज, दैट मीन्स कि ऑल द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी आर पूल्ड टुगेदर, दैट मीन्स जिसमें जो है कम्युनिटी का हक हो, बराबर सारे रिसोर्सेज होंगे जिसपे एक कम्युनिटी जो है ऑन करती हो. एंड सोशलिज्म मीन्स सिंपली कि जहाँ पे स्टेट जो है अपने रिसोर्स जितने भी इस स्टेट में होते हैं उनको जो है गवर्नमेंट जो है सिंपली ऑन करें, एंड इस कॉन्सेप्ट को सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, जैसे हाउ इन कम्युनिज्म एंड हाउ इन कम्युनिज्म और स्टेट सोशलिज्म देयर इज सोशलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स एंड द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज रेस्ट्रिक्टेड टू ग्रेटर एक्सटेंट. बट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ऐसे ही कम्युनिज्म में भी होता है क्योंकि जो रिसोर्स होते हैं दैट्स ओनर्ड बाय द कम्युनिटी, बट देयर इज ग्रेटर है क्योंकि वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिकली कोई एक सेटअप नहीं होता है. जैसे स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं तो स्टेट जो है दैट आउन्स मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ और रिसोर्स ऑफ द स्टेट, बट इन कंट्रास्ट जो लोकल्स होते हैं, जो पीपल होते हैं, दैट दे डोंट हैव डायरेक्ट सी इनटू द अफेयर्स ऑफ दिस इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ स्टेट, सो इट्स ऑल ऑनर्ड बाय द स्टेट. So these also were not just practical in their thinking, तो इसमें इसकी वजह से भी जो है वो बैलेंस जो वो गैप था जिसको ब्रिज करने की कोशिश की जा रही थी, दैट वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल. तो इसमें एक अलग प्रॉब्लम ये भी थी क्योंकि लोग जो थे वो कम्पिटिटिव स्पिरिट के नहीं थे और इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार थे नहीं. उसके बाद ही जब ये हालात बढ़ने लगे, क्योंकि हमने जैसे देखा कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे एक इंसान की ज़िंदगी कैसे थी, जब पॉपुलेशन कम थी तो उनके पास कैसे रिसोर्स अबंडेंट थे तो उनकी नीड्स कैसे सेटिस्फाई होती थी, और उसके बाद जो है जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उनकी इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आया कि दे बिकेम डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एंड देन इंटरडिपेंडेंस जो है फिर ये जो है सरप्लस गुड्स का एक्सचेंज करने लगे, देन इट गिव राइज टू बार्टर सिस्टम, देन मनी एक्सचेंज एंड कैपिटलिज्म. देन कैपिटलिज्म को जो है काउंटर करने के लिए जो है कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, बट इसमें भी जो हमने देखी क्या क्या प्रॉब्लम्स थे. जो ये गैप बढ़ता गया, so it could not be bridged due to socialism or concept of communism. Then this concept of cooperatives was introduced. Cooperation is a special type of economic combination of men of moderate means to save themselves from exploitation of rich by pooling their resources on the basis of equality within the capitalist or semi-socialist system. Okay, so then came the concept of cooperation. Cooperation or cooperative simply is a special type of economic combination of men. इसमें जो है मैक्सिमम जो फोकस किया गया है वो कॉमन पीपल पे किया गया है, पुअर पीपल पे किया गया है कि ये अपने जो रिसोर्सेज हैं इनको कैसे पूल टुगेदर करेंगे इन ऑर्डर कि इनको जो है कैपिटलिस्ट या सेमी सोशलिस्ट सिस्टम से एक्सप्लॉइट न किया जाए. जैसे मैंने अमूल की एग्जांपल दी थी आपको, सो दे कैम टुगेदर, इन्होंने एक कोऑपरेशन बनाई और उसके चलते इन्होंने अपने रिसोर्सेज पूल टुगेदर किए एंड दे आर क्वाइट सक्सेसफुल. देन प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन. प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं, सो इसमें सिंपली दे आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पुअर पर्सन्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों की ही ऑर्गेनाइजेशंस होती है कोऑपरेशंस, एंड देयर वॉलंटियरनेस एज नो मेंबर इज कंपेल्ड टू ज्वाइन द सोसाइटी. ओके, ये वॉलंटरी होती है, तो इसमें कोई फोर्सफुली आपको कोई ये नहीं करता कि आपने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ज्वाइन करनी है. सो दे ज्वाइन एवरी पर्सन, ज्वाइन एवरी मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है विलिंगली इसको ज्वाइन करता है. एंड देन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एज ईच मेंबर हैज़ वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज शेयर इन द सोसाइटी. ओके, सो इसमें इक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में. इसमें कोई जो है बॉस नहीं है, कोई सबॉर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो इसमें यही है कि इसमें सारे मेंबर्स जितने भी हैं इनका हर एक का इक्वल वोट होता है, और इसमें एक शेयर चाहे किसी का कितना भी हो तो लेकिन वोट जो है सेम है सब मेंबर्स का. एंड देन देयर डेमोक्रेसी एज दे वर्क फॉर देयर ओन म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट बट नॉट अंडर somebody else. Okay, so they are free. They are not just under subordination, as they are working for their mutual economic benefit. इनका कोई ये नहीं है कि that we are working for a capitalist boss. So ऐसा वाला कोई concept नहीं होता. And if we will work hard, that profits will go to boss. So, but why will we just make this hard work and all that? So it simply is that if we are just working together, so we are earning together, तो हम सब का benefit है. So let we go on with that, and that's democratically, that there is no subordination, no force as such.
and then they are socialistic in nature as profit motive is eliminated and there is no exploitation of other. Okay, that is of socialistic nature. So इसमें जो है profit का motive जो है वो ख़त्म किया जाता है, क्योंकि किसी exploitation भी बाकियों की नहीं होती है, क्योंकि capitalist ये system नहीं है. So ये accordingly चलता है. And then first state cooperative principle were the Rockdale Pioneers committee set up by the International Cooperative Alliance in 1937 state the following as a Rockdale principles. So इन्होंने कुछ 6-7 principles दिए थे जिनको Rockdale principles कहा जाता है. इसमें से 4 जो है that these 4 are compulsory and 3 जो है इनको फिर जो है ऐसे ही declare कर दिया गया था कि ये कोई कंपलसरी नहीं है. सो इसमें से 4 जो है पहले वाले दैट इज ओपन मेंबरशिप एंड देन डेमोक्रेटिक कंट्रोल, जैसे हमने कहा 1 man 1 vote एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरप्लस टू द मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर ट्रांजैक्शंस एंड देन लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एंड ये ज़रूरी वाले 4 है. एंड देन द 5th one दैट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी एंड देन कैश ट्रेडिंग एंड देन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. सो दीज आर द 7 principles as per Rockdale principles. And then we have J.J. Worley. इनकी एक किताब है सोशल फिलॉसफी ऑफ कोऑपरेशन. सो इन्होंने 8 कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो है कोऑपरेशन के बताए. एक फर्स्ट दैट इज एसोसिएशन, सेकंड इज यूनिवर्सलिटी. ओके, सो एसोसिएशन बिकॉज पीपल आर टुगेदर ओवर तो इज गार्डेड बाय द प्रिंसिपल्स दैट इसमें कुछ असूलों के मुताबिक ही ये चला जाता है. एंड देन देयर इज यूनिवर्सलिटी, एवरीवन इज सेम. एंड देन डेमोक्रेसी एंड देन वी हैव इक्विटी एंड देन वी हैव लिबर्टी. Okay, so because it's voluntary, there is no force. And then we have economy and then we have responsibility. These are the 7 that principles and as put forth by J.J. Worley in his book Social Philosophy of Cooperation. Okay, thank you so much. Thank you. Please like, share and subscribe.